वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। देखिए कि एट ए गिवन टेम्परेचर अगर किसी कंटेनर में एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, कंटेनर में मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, बट द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में रिएक्ट ना करें। तो देखिए सपोज कीजिए इसमें ए बी सी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं और कंटेनर की वॉल्यूम है V एंड ऑल द गैसेस आर मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर T। इनके मोल्स भी ले लेते हैं, इनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी A B C Na Nb Nc आर द रिस्पेक्टिव मोल्स। देखिए टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर में होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब देखिए कि कंटेनर में जितनी भी गैसेस होंगी, जो टोटल प्रेशर इस कंटेनर का होगा, इस कंटेनर में जो भी टोटल प्रेशर डेवलप होगा, दैट इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब किसी भी गैस का मिक्सचर के अंदर जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और भी गैसेस हैं तो उनका भी सम ले लेंगे। तो दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equals to the sum of partial pressure exerted by individual gases under similar condition of volume and temperature। चलो ये तो स्टेटमेंट हुई, लेकिन स्टेटमेंट से तो बात नहीं बनने वाली कि सब स्टेटमेंट से काम चल जाए। देखिए किसी भी गैस का जो अपना प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, क्वांटिटी है, दैट मीन्स आइडियल गैस का सारा मटेरियल है PV is equal to nRT। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ A के मोल ले रहा हूं तो ये A का प्रेशर होगा, अगर मैं B के मोल ले रहा हूं तो प्रेशर भी B का ही निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंटेनर में जितनी मर्जी गैसेस हों, वॉल्यूम सबकी सेम होगी, टेम्परेचर भी सबका सेम होगा, लेकिन क्वांटिटी सबकी अलग अलग है, मोल सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग अलग जाकर स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर भी अलग अलग ही आएगा। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम आर इंटू टी। सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम आर इंटू टी। देखिए किसी भी कंटेनर में जितनी भी गैसेस होती हैं, सबकी वॉल्यूम और टेम्परेचर एक जैसा होता है, सबकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है तो प्रेशर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, वो फोर्स जब पार्टिकल जाके कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे, तो कंटेनर की वॉल पे अगर ए के ज्यादा पार्टिकल टकराएंगे तो ए का ज्यादा प्रेशर होगा, अगर बी के पार्टिकल कम है तो कम टकराएंगे तो कम प्रेशर होगा। यानी सीधी सी बात है कि जितना भी सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर आएगा, उनको प्लस कर दो तो टोटल प्रेशर आता है। तो चलिए जरा यहाँ पर ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वॉल्यूम आर इंटू टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम आर इंटू टी। सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी वॉल्यूम आर इंटू टी। तो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है RT अपॉन V, तो मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। जरूरी कि 3 ही गैसेस हो, उससे ज्यादा भी गैसेस हो सकती हैं। तो दिस इज द टोटल प्रेशर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, या फिर हम इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 इक्वेशन कर सकते हैं और इसको हम 3rd कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर लेते हैं फर्स्ट को और थर्ड को, या सेकंड और थर्ड को, किसी को भी थर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो आप देखिए सेकंड में ए का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, NaVRT, और टोटल प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, RT अपॉन V, मोल्स ऑफ A, B एंड C। जरा एक बार इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो ढिच्ची इंटू ढिच्ची उड़ गया, तो बचा क्या, मोल्स ऑफ A और नीचे आ गया A मोल, B मोल, C मोल। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू XA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ B भी निकाल लेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ C आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर। तो सीधी सी बात ये हुई कि एक कंटेनर में जितनी मर्जी गैसेस हों, बट दे शुड बी नॉन रिएक्टिव, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए,
सभी गैसेस एक ही टेम्परेचर में होनी चाहिए, एक ही टेम्परेचर पर मेंटेन हो, सेम वॉल्यूम में हो, तो जो भी टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अपना इंडिविजुअल प्रेशर, ये है टोटल प्रेशर सबका मिलाकर, ये है अपना इंडिविजुअल प्रेशर। तो क्योंकि कहानी सब कुछ आइडियल गैसेस के लिए फॉलो हो रही है तो आइडियल गैस इक्वेशन तो अप्लाई करेंगे, पार्शियल प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसके मोल लेंगे उसी का प्रेशर निकलता है। बात है अगर मैं टोटल मोल लूंगा तो टोटल प्रेशर आएगा, ए के मोल लूंगा तो ए का प्रेशर, बी के मोल लेंगे तो बी का प्रेशर, सी के मोल लेंगे तो सी का प्रेशर। तो इसी तरह हमने ए का पार्शियल प्रेशर निकाला, बी का पार्शियल प्रेशर निकाला, सभी के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, टोटल प्रेशर आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ओहो गलत कर दिया था, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। इफ आई कंपेयर सेकंड विद थर्ड तो ये मिल जाएगा। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को मैं टोटल प्रेशर के साथ कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये तो थ्योरेटिकली एक बात हो गई कि हाँ यार पार्शियल प्रेशर क्या होता है और उनके सम से हम टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बात फिर भी अधूरी है क्योंकि थ्योरी तब तक अधूरी है जब तक कि उसमें न्यूमेरिकल का तड़का ना लगाया जाए। सो क्वेश्चन है 10 लीटर फ्लास्क कंटेन, 10 लीटर का एक फ्लास्क हमने ले लिया है 10 लीटर वॉल्यूम का, जिसमें 0.2 मोल है मीथेन के, 0.3 मोल है हाइड्रोजन के और 0.4 मोल है नाइट्रोजन के, और कहानी चल रही है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए सबके अपने अपने मोल दिए हैं तो तीनों अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तीनों की वॉल्यूम तो सेम ही होगी, टेम्परेचर भी सेम होगा, बट तीनों का प्रेशर अलग अलग होगा क्योंकि तीनों के मोल अलग अलग हैं। तो देखिए टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना और पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट करना। अगर हमें टोटल प्रेशर दिया होता तो हम मोल फ्रैक्शन टर्म्स में निकाल सकते थे, लेकिन हमें टोटल प्रेशर भी नहीं दिया हुआ तो पहले हम पार्शियल प्रेशर पर ही निशाना लगाते हैं। तो देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अगर मुझे मीथेन का पार्शियल प्रेशर निकालना है ना तो पी इज इक्वल टू एनआरटी, मुझे मोल भी तो फिर मीथेन के ही लेने पड़ेंगे, जिसके मोल होगा उसी का पार्शियल प्रेशर। तो वॉल्यूम को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए मोल्स ऑफ मीथेन है 0.2, R 0.082, टेम्परेचर केल्विन में 300 और वॉल्यूम है हमारी 10 लीटर। तो उड़ा देते हैं, डिचिक इंटू डिचिक हो गया है, इसको मैं 10 मानूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 रह गया तो 6 हो गया, 0.082 इंटू 6 इतने ATM प्रेशर आ गया, राइट। इसी तरह पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 0.3, R 0.82, टेम्परेचर 300 अपॉन 10 उड़ा दिया, इसको इंटू करा 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 0.082 इंटू 9 0.822 ATM। सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन के मोल 0.082, टेम्परेचर वॉल्यूम उड़ा देते हैं, ये 4 हो गया, फिर ये 12 हो गया, 0.082 इंटू 12 24 98, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 0.984 ATM आ गया। तो टोटल प्रेशर देखिए, अब टोटल प्रेशर क्या होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन। तो 0.492, 0.822, 0.984, तो 8 और 2 10, 10 और 9 19, तो 9 और 8 17, 17 और 4 21, 22, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इतना प्रेशर हमारा इस कंटेनर में होगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ जितनी भी गैसेस थी उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्विवेलेंट ये टोटल प्रेशर हमारा आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, if 200 ml of nitrogen at 25 degrees Celsius and a pressure of 250 mm are mixed with, देखिए नाइट्रोजन को किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन की वॉल्यूम है 200 ml
और उसका प्रेशर है 250 mmHg। ऑक्सीजन जिसकी वॉल्यूम है 350 ml, जिसका प्रेशर है 300 mmHg। अब इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग वॉल्यूम है दैट इज 300 ml। 300 ml रिजल्टिंग वॉल्यूम आ गई 300 ml। टेम्परेचर को सेम रखा गया है। तो देखिए कहानी बहुत सिंपल है। आपने एक गैस को आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में नॉन रिएक्टिंग है, तो नाइट्रोजन को जब आप शिफ्ट करोगे सेम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर सेम और क्वांटिटी भी सेम है, तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो प्रेशर में भी चेंज आएगा। तो नाइट्रोजन के लिए मैं P1V1 यानी बॉयल्स लॉ लगा देता हूं। P1V1 इज इक्वल टू P2 और V2, ये मैं लगा रहा हूं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का पहले प्रेशर है 250, वॉल्यूम है 200 ml, प्रेशर मुझे निकालना है और वॉल्यूम कितनी है 300 ml। तो नाइट्रोजन का प्रेशर कहीं ना कहीं आ जाएगा, उड़ा दिया इतना, 500/3, तो 166 समथिंग 6 इतने atm, ये टोटल प्रेशर आ गया नाइट्रोजन का, जो वो इस कंडीशन से इस कंडीशन में ट्रांसफर हुई। देखिए वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, आप गैस को एक कंडीशन से दूसरी, सॉरी टेम्परेचर सेम है, गैस को एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में शिफ्ट कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज होगी तो प्रेशर भी अपने आप चेंज आएगा। ये तो नाइट्रोजन के लिए हुआ। सेम यही कहानी हम ऑक्सीजन के लिए भी तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन में। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, फिर से वही P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये हम ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं। प्रेशर है 300 mmHg, वॉल्यूम है 350, P2 हमें निकालना है और V2 है 300। तो इस बार ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आ जाएगा, देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये तो उड़ गया, तो 350 mmHg। नाउ द टोटल प्रेशर क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर 166.6 प्लस में 350, तो कर दीजिए प्लस 6, कितना आ जाएगा 516.6 atm। ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर। देखिए कंसेप्ट वही है कि टोटल प्रेशर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखिए अब ये दोनों गैसेस जब इस 300 वॉल्यूम में आ जाएंगी तो दोनों की वॉल्यूम तो 300 ही रहेगी, इसकी भी अपनी 300 होगी, इसकी भी 300 होगी। लेकिन ये किस हालात से आई है, टेम्परेचर सेम है, इसकी वॉल्यूम बदल रही है, इसकी वॉल्यूम बदल रही है, तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। दोनों का अपना अपना प्रेशर कुछ आएगा, दोनों का प्लस कर देंगे, टोटल प्रेशर आएगा। कुछ बेहतर न्यूमेरिकल लेते हैं। और तो क्वेश्चन है, ए गैसेस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम N2, 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम मीथेन। देखिए कंटेनर है, एक कंटेनर में 3 अलग अलग गैसेस हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, और टोटल प्रेशर जो दिया गया है 720 mmHg दिया हुआ है। हमें बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। मीथेन का अपना इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, नो प्रॉब्लम। तो नाइट्रोजन के मोल क्या होंगे, गिवन मास मोलर मास, भाई साहब के 2 मोल आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल गिवन मास मोलर मास 1 आ गया। मीथेन के मोल गिवन मास मोलर मास 1 आ गया। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज मीथेन के मोल आउट ऑफ टोटल, मीथेन के मोल आउट ऑफ टोटल, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इज 1/4, टोटल प्रेशर 720, तो 180 mmHg इज द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, डोंट वरी। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी इतना आएगा और इसका डबल आ जाएगा, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन भी डबल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा चमका देते हैं, इसकी फाइल भी निपटा देते हैं। कहता है कि when 2 ग्राम of gas A is introduced in an evacuated flask at 25 डिग्री सेल्सियस, the pressure is found to be 1 atm। देखिए जब आपने A जो कि 2 ग्राम आपने किसी फ्लास्क में इंट्रोड्यूस की, तो ATM 1 atm का प्रेशर आ रहा है। A की वजह से जो प्रेशर आ रहा है 1 atm आ रहा है, और A का जो मास आपने इंट्रोड्यूस किया था वो 2 ग्राम था, किस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। आगे कहानी में कहता है कि 3 ग्राम B को जब इंट्रोड्यूस किया तो टोटल प्रेशर 1.5 हो गया। तो B का अपना प्रेशर तो फिर 0.5 atm ही तो होगा, क्योंकि उसमें तो A पहले से इंट्रोड्यूस थी। क्योंकि B को जब इंट्रोड्यूस किया गया तब किया गया जब A उसमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, और A को कब किया गया, जब वो इवैक्यूएटेड था, जब उसमें कोई भी नहीं था।
बी के केस में ऐसी कोई इवैक्यूएटेड कंडीशन नहीं दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि जब बी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी ए है, तो ए का प्रेशर इतना टोटल हो गया था 1.5, तो इसका मतलब बी की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा दैट इज ओनली 0.5, और कहानी सेम टेम्परेचर पर चल रही है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ ए एंड बी, नो प्रॉब्लम। देखिए किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर इनटू टी, सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर इनटू टी। इनको जरा एक बार रेशियो ले लो, आरटी उड़ गए, वॉल्यूम से वॉल्यूम उड़ गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होंगे, गिवन मास मोलर मास, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होंगे, गिवन मास मोलर मास। तो ये कितना आ जाएगा 2/ma, mb ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 2 हो जाएगा पूरा, तो 2 इज इक्वल टू 2/3 mb/ma। क्लियर होगी बात, 2 से 2 भी उड़ गया, तो इसका मतलब आ गया ma/mb, ठीक है ना, ma/mb। तो यहां से मैं अगर मैं पहले देखूं mb/m में आएगा 3:1, तो ये आ जाएगा 1:3। तो इस तरीके से जस्ट आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको तो प्रेशर ही कैलकुलेट करना है ना। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। देखिए इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है, एक एप्लीकेशन तो हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। लेकिन एक और इसकी एप्लीकेशन होती है, देखिए जब हम किसी गैस को कलेक्ट करते हैं बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। देखिए इसको जरा, कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और उस केमिकल रिएक्शन से यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई गैस प्रोड्यूस हुई, अब उस गैस को हम कलेक्ट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आपने इस तरह की देखी होंगी कुछ पिक्चरें जरूर, इस तरह से। देखिए गैस जो है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो क्या होगा जब यहां पर गैस प्रोड्यूस हुई, आई और धीरे धीरे इस कंटेनर में कलेक्ट होती चली गई, इस टेस्ट ट्यूब में या इस कैपिलरी ट्यूब में या बॉयलिंग ट्यूब में कलेक्ट होती चली गई। अब यहां पर जो भी गैस आएगी, क्या वो गैस ड्राई गैस होगी या उसके साथ कुछ वाटर के वेपर भी आएंगे? भाई सीधी सी बात है, आदमी स्विमिंग पूल से निकल के बाहर आया है, अरे तो उसके साथ वाटर वेपर भी तो आए हैं। अब वो पहले गया तो वेट था, लेकिन पहले तो ड्राई गया था लेकिन अब वेट हो गया है। तो इसी तरह जब ये गैस यहां से जाकर इधर कलेक्ट होगी, तो जो भी टोटल प्रेशर आएगा दैट इज कॉल्ड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉइस्ट गैस, इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ड्राई गैस प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और वाटर वेपर जो भी प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्सर्ट करते हैं उसे हम प्यार से बोलते हैं aqueous tension, pressure exerted by water vapor at a particular temperature. So pressure exerted by dry gas, pressure exerted by dry gas क्या होगा, pressure exerted by moist gas minus aqueous tension। तो अगर हमें कभी भी इस तरह की कंडीशन दी गई है जिसमें कोई गैस बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कलेक्ट की जा रही है, तो वो हमेशा मॉइस्ट गैस होती है। उस मॉइस्ट गैस में से अगर आप प्रेशर माइनस कर देते हैं वाटर का, तो वो प्रेशर किसका बचेगा, केवल और केवल ड्राई गैस का प्रेशर बचेगा, जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हमने थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, एप्लीकेशन वाइज, कॉन्सेप्चुअली हमने हर तरीके से उसको डिस्कस कर लिया है। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।